हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से 30 जून 2026 आपका कैसा रहेगा। तो सिंह राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये 15 दिन में, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ये 15 दिन कैसे जाएंगे, और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है क्या बात होगी वो भी देख लेंगे। लेट्स सी सिंह राशि आपकी फीलिंग्स क्या है। सिंह राशि की फीलिंग क्या रहेंगी 16 से 30 जून 2026 में अपने पार्टनर के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स और सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है सिंह राशि के लिए। 7 ऑफ कप्स। सिंह राशि की फीलिंग क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जून 2026 में। आपके लिए 2 कार्ड अपने आप ही निकले तो मैं दोनों ही रीड कर देती हूँ। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। ट्रॉमा बॉन्डिंग। सबसे पहले सिंह राशि आपके लिए कार्ड आए हैं पेज ऑफ सोर्ड्स और डिसरिस्पेक्ट और फॉल्स प्रॉमिस। देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन सी आपको रह रही है ये 15 दिन के लिए। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र बना के आप रख रहे हैं। अब नज़र बना के रखने का मतलब कि कब ऑनलाइन आते हैं, कब नहीं आते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब जिस भी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, जो आपका सोर्स है, जो आपका लेवल है, उस तरीके से आप अपने पार्टनर के ऊपर नज़र बना के रख रहे हैं। उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनको स्पाई कर रहे हैं, उनकी जानकारी, उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। और थोड़ी सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न भी आप हो रहे हैं और लॉजिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और अपने पार्टनर से अगर आपकी बात हो रही है तो हो सकता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा आपका बात करने का तरीका जैसे हो ना, ताना मारकर बात करने वाला बिहेवियर हो सकता है। और फॉल्स प्रॉमिस और डिसरिस्पेक्ट के कार्ड दोनों बोल रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कोई झूठा वादा किया, जो वादा किया वो निभाया नहीं, जो बातें वो बोलते हैं वो पूरी नहीं करते हैं। और एक रिस्पेक्ट उनको, आपको उनकी तरफ से नहीं मिल रही। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं। जो एक वैल्यू, इंपॉर्टेंस आपको उनसे मिलनी चाहिए, वो शायद आपको चीज़ें उनसे नहीं मिल रही। और इसी कारण से हो सकता है आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी अपने पार्टनर के ऊपर आ रहा है। और कुछ सिंह राशि के लिए ये भी हो सकता है। देखिए, सबके लिए नहीं रहूँ बोलूँगी, कुछ के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ सही नहीं किया तो वो चीज़ आपको बुरी लग रही है, वो चीज़ आपको फील हो रही है। एक ये चीज़ तो है ही। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको कुछ सिंह राशि वाले हो सकते हैं कि वैसे ही, या आप अपने पार्टनर से कोई झूठा वादा कर रहे हैं, या अब आपको लग रहा है कि आपको भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, जैसा उन्होंने आपके साथ किया आप भी वैसा ही कर रहे हैं। कोई झूठ हो सकता है आप बोल रहे हैं। हो सकता है, कई बार होता है ना, इंसान की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है तो इंसान उस टाइम पे लगता है कि चलो यार इस बात को ना अभी झूठ पे ही ख़त्म कर देते हैं, बाद की बात बाद में देखेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपको अपने पार्टनर की ही कुछ बातें बुरी लग रही हैं, जो कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, और कोई झूठा वादा उन्होंने किया जो नहीं निभाया, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं। आपके पार्टनर का देखें, आपके पार्टनर हो सकता है अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। सिंह राशि 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी है। एक से ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, हो सकता है। अब देखिए, ऑप्शन चॉइसेस कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हम हमेशा यही नहीं बोलेंगे कि कोई इंसान ही देख रहे हैं। ये तो होता ही है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके अलावा किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं कि उनके लिए और अच्छा क्या है, उनको और अच्छा क्या मिल सकता है, उनको और बेटर क्या मिल सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपके पार्टनर थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सोच बहुत रहे हैं लेकिन उनका माइंड फोकस नहीं हो पा रहा। कभी वो एक चीज़ सोचते तो उनको लग रहा है नहीं नहीं कुछ और करते हैं, फिर उनको दूसरी चीज़ सही लग रही है, वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये करते हैं। तो उनका ना एक माइंड जो होता है ना कि फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, इधर इधर उधर डाइवर्ट ज़्यादा कर रहा है। प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और ऑप्शन चॉइसेस का मतलब ये भी है कि हो सकता है उनको लग रहा है कि कभी उनको लग रहा है उनकी फैमिली उनके लिए बेटर है, कभी उनको लग रहा है उनका करियर उनके लिए बेटर है, कभी उनको लग रहा है आप उनके लिए बेटर है, कभी उनको लग रहा है कि कोई और इंसान उनके लिए बेटर है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग का कार्ड ये बोलते हैं कि एक अटैचमेंट, एक लगाव आपके साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो प्लानिंग, जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उसके लिए हकीकत में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, सोच बहुत रहे हैं। ये होगी आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं सिंह राशि ये 15 दिन कैसे जाएंगे आपके और आपके पार्टनर के, एंड नो कांटेक्ट में क्या होगा। हेरोफेंट,
मैजिशियन। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे और नो कांटेक्ट में क्या होगा। शेडी, देखिए मुझे नो कांटेक्ट में तो चांसेस दिख रहे हैं सिंह राशि बातचीत होने के, कि आपके और आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है या हो जाएगी। अब ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला बात हो जाएगी तो जितने दुनिया भर के सिंह राशि के लोग हैं सभी लोगों की ही बात हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग होती है। हाँ, ये है कि 80 टू 90% चांसेस है बात होने के, लेकिन अगर कुछ लोगों की बात नहीं होती है तो फिर वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसका रीज़न ये होता है कि भी आप लोगों में से कोई एक इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मूव ऑन कर रहा है या ब्रेकअप हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका है, फिर चांसेस कम होते हैं। लेकिन रफ आइडिया मैं यही दूँगी, बात हो जाएगी। लेकिन इस बातचीत में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है इन 15 दिन के लिए, एक मोटिव्स इंटेंशंस मुझे किसी एक इंसान के ठीक नहीं दिख रहे हैं। वो या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है या पार्टनर के ठीक नहीं है, किसी के भी हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट का भी मैं यही बोलूँगी कि कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस हैं, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर आगे फ्यूचर नहीं आप लोगों को दिख रहा। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि पता नहीं जो चीज़ें कर रहे हैं या जो चीज़ें चाहिए वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। बात भले ही हो रही है, चीज़ें भले ही आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक अनसर्टेनिटी सी है, श्योरिटी नहीं है, यकीन नहीं है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होगा। तो वैसी सी चीज़ें आप लोग महसूस कर रहे हैं। एक तो मैंने बोला बात हो जाएगी नो कॉन्टैक्ट की। अगर बात नहीं हो रही है तो फिर ये कार्ड मैजिशियन का जो कार्ड होता है ये होता है मैनिफेस्टेशन का। तो फिर वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अगर जिनकी बात नहीं हो रही कि भी कैसे बात हो जाए, ये चीज़ें मिल जाएँ। मैनिफेस्ट का देखिए सबसे अलग-अलग तरीके होते हैं हर इंसान के। कोई इंसान प्रेयर करता है, कोई इंसान अफ़र्मेशन करता है, कई कई बार कोई इंसान दिल में ही सोच लेता है कि काश सामने वाले से बात हो जाए, बात हो जाए। एक पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ अंदर चलता रहता है। तो कुछ लोग फिर मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में कम से कम कम्युनिकेशन तो हो जाए, कम से कम बात तो हो जाए। वो एक टेक्नीक हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक इंसान यूज़ कर रहा है। क्योंकि श्योरिटी नहीं हो रही है, जो चाहते हैं वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, एक लगाव महसूस कर रहे हैं आप लोग सिंह राशि। और अगर मैं बताऊँ ये 15 दिन कैसे जाएँगे, देखिए जो लोगों की बात हो रही है सिंह राशि, जिन लोगों की बात हो रही है या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, उनके बीच में चीज़ें ठीक रहेंगी, फिर भी ठीक रहेंगी उनके बीच में। और सभी लोगों के लिए, ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मैरिज को लेकर एक मुद्दा इस रिलेशनशिप में रहेगा। हेरोफेंट का कार्ड शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों का होता है। तो हो सकता है आप लोग शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, इन चीज़ों के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर किसी एक इंसान की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है रिलेशनशिप में, इस कारण से इश्यूज़ हो रहे हैं। कई बार होता है ना कि घर के बड़ों के कारण इश्यूज़ है, फैमिली मेंबर के कारण इश्यूज़ हैं। अब ये फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। तो कहने का मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में आप लोग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, लेकिन आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी, थोड़ा-सा स्टबर्न हो रहा है। वो आप हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। जैसे होता है ना अपने तौर तरीकों से चलना, घर वालों की मर्ज़ी से चलना, अपने हिसाब से चलना, कल्चर को फ़ॉलो करना, ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहते हो, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हो। शेडी का कार्ड अगेन यही बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स, इंटेंशंस मुझे थोड़े-से ठीक नहीं दिख रहे हैं सिंह राशि। थोड़ा-सा स्मार्टली, थोड़ा-सा क्लेवरली हो सकता है कोई एक इंसान चीज़ों को डील कर रहा है, या फिर ये हो सकता है जो एक इंसान जो चीज़ें सामने वाले पार्टनर को बोल रहा है उसका इरादा नहीं है उस चीज़ को पूरा करने का, सिर्फ़ बातों-बातों में चीज़ों को कवर किया जा रहा है। तो ये भी चीज़ें होंगी। तो ये है सिंह राशि आपकी रीडिंग इन 15 दिन की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।